जब जब तुझे भूलने की कसम खाई है, बेवफा और ज्यादा तेरी याद आई है। अक्सर बड़े बड़े कथावाचक, अक्सर बड़े बड़े महापुरुष, अक्सर बड़े बड़े उपदेशक आपको कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ दो। काम एक अग्नि है, क्रोध एक अग्नि है, लोभ एक वासना, इसमें फंस जाओगे। ईर्ष्या एक ऐसा कीड़ा है, दीमक की तरह आपको भीतर ही भीतर खा रहा है। तो मेरे को बड़ी हैरानगी होती है। इसका मतलब चारों तरफ इनको नजर आता है कि संसार के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह है, इसको छोड़ना है। ये सारे राक्षसों ने इसको घेर रखा है, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है। मैं आपसे कहता हूँ किसी चीज को कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं। एक बात है, जब जब तुझे भूलने की कसम खाई है, बेवफा और ज्यादा तेरी याद आई है। जिस जिस चीज को छोड़ने की कोशिश करोगे ना, वो चीज और ज्यादा परेशान करना शुरू करती है। बड़ी जनरल सी बात लो, आप परिवार में बैठे हुए हैं, आप अपने बच्चों को कहते हैं यहाँ पर हाथ मत लगाना, यहाँ पर उई हुई है। बच्चे ने उससे पहले उस घुटने पर, उस चोट पर उसका ध्यान भी नहीं था, उस पर उंगली भी लगाई थी। उसके बाद बार बार पूछता है उई उई, बार बार उसका ध्यान। कभी किसी को कह के देखो, हम जहां पर बैठे हैं ना, इस बेड के नीचे, इस आसन के नीचे मत देखना। उसके बाद ध्यान उधर ही आदमी का लगा रहता है। छोड़ने वाली गली को छोड़ो। मैं आपसे कहूंगा कण कण में, क्षण क्षण में परमात्मा का दर्शन करना शुरू करो। आप प्रेम का जितना विस्तार कर सकते हो उतना विस्तार करो। हर घटना में, हर आदमी में, अपने प्यारों में भी तुम माँ में माँ मत देखो, परमात्मा देखो। बाप में बाप मत देखो, परमात्मा देखो। पुत्र में पुत्र मत देखो, सोचो मेरे आंगन में कृष्ण कन्हैया खेल रहा है। वो एक भजन है ना, राम अवध में, काशी में है शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखूं इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम। हर संबंध के अंदर, हर कण के अंदर, हर चीज के अंदर जब तुम परमात्मा का दर्शन करना शुरू करोगे ना, तो आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, क्लेश कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। जब आपने एक केला भी छोड़ रखा होगा ना, एक बैंगन भी छोड़ रखा होगा ना, मांस छोड़ रखा होगा ना, मदिरा छोड़ रखी होगी ना, तो आप चर्चा जरूर करेंगे, मैं पहले वो शराब पीता था, मैंने छोड़ रखी है। मैं पहले बड़ा मांस खाता था, मैंने छोड़ रखा है। मैंने केला छोड़ रखा है। लेकिन जिस समय पर आप निरंतर कण कण में, क्षण क्षण में परमात्मा का दर्शन करेंगे ना, उसका अनुभव करेंगे ना, हमेशा आपको ऐसे अनुभूति होगी ना कि किसी में कोई नहीं है। मैं जिथे जिथे देखा तेरा नूर देखा। जब आप उसका अनुभव करना शुरू करेंगे तो आपको क्रोध नहीं आएगा। एक कप टूटता है ना, तो घर में कलेश हो जाता है। फिर आपको मन में आएगा कि कभी ना कभी तो टूट रहा था। क्रोध किस चीज का? जरा सा किसी गरीब को देखकर, अपने समान आदमी को देखकर, किसी को रेस्पेक्ट मिली उसको देखकर आपको अहंकार जागृत होता है। फिर आपको अहंकार जागृत नहीं होगा, आपको लगेगा अपनी शांति बरकरार रख, अपना आनंद बरकरार रख। मिनट के अंदर तो सबने मिट्टी हो जाना है। फिर आप जब किसी के अंदर कोई क्वालिटी देखेंगे, कोई योग्यता देखेंगे ना, तो आपको उसको देखकर ईर्ष्या जागृत नहीं होगी, आप उससे कोई ना कोई प्रेरणा लेंगे। मैं आपसे कहूंगा काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, चुगली, ये सब कुछ छोड़ने की तरफ ध्यान मत दो। किसी चीज पर ध्यान ना देके जितना हो सकता है उतना परमात्मा का भजन करो, सिमरण करो, उसका अनुभव करो, प्रेम करो, तो देखना आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे सब कुछ आपसे छूट जाएगा। अभी तक क्या है कि दूसरे का जरा सा आप सुख देखते हो ना, आप ईर्ष्या करने लगते हो। आप जरा सा किसी को देखते हो ना कि कोई परेशान है तो उसको ज्ञान देने लगते हो। आपको लगता है ना खुद परेशान हो तो आपको दया भाव आ जाता है। तो है क्या, एक बार की बात, हमारे पास कुछ लोग बैठे हुए थे, तो मैं उनके साथ भगवत चर्चा करते करते बार बार नेत्रों में जल आ गया। बार बार हम भावुक हो गए, रोम रोम पुलकित हो रहा था। हम एक दो बार रो पड़े। तो वो हमारे पास, हमारे खन्ना साहब बैठे थे। खन्ना साहब ने कहा, स्वामी जी आप ही जब एक एक मिनट में इतने इमोशनल हो जाते हैं तो हम संसारियों का क्या होगा? मैंने कहा नहीं, सुनो ध्यान से,
जो एक फकीर होगा, जो दीवाना होगा, जो पागल होगा, वो प्रेम वश बार बार भावुक हो जाएगा, वो परमात्मा को याद करके बार बार इमोशनल हो जाएगा, परमात्मा के साथ, परमात्मा का अनुभव, आनंद में, प्रेम में वो बार बार भाव विभोर होकर उसके नेत्रों में जल आ जाएगा। वो जब दूसरे के दुख देखेगा ना, उसमें पिघल जाएगा, उसके नेत्रों में जल आ जाएगा। लेकिन वो जब अपना दुख देखते हैं ना, वो कहते हैं किसी चीज की कोई चिंता नहीं, ये सीन है, निकल जाना है। ठीक इसी प्रकार से आपको अपना स्वभाव बनाना है कि आपने कण कण में, क्षण क्षण में परमात्मा का दर्शन करना है। दूसरा अगर जरा सा भी दुखी है तो उसके साथ आपका दया भाव, प्रेम, परमात्मा का अनुभव, आनंद लेते हुए भाव विभोर होना है। अपने बड़े से बड़ा भी दुख हो ना, उसमें बड़ी शांति करनी है। दूसरे के दुख में दुखी होने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन दूसरे के सुख में सुखी होने वाले बड़े देर से मिलते हैं। कई बार होता है दूसरे के सुख में ईर्ष्यावश वो खुश हो जाते हैं, दूसरे के दुख में वो अंदर ही अंदर खुश हो रहते हैं। ये आपने बाहर से नहीं, अपने अंदर भीतर से देखना है कि अगर आपको दूसरे के दुख से आपको भीतर पीड़ा हो रही है, आप उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म करने का विचार भी कर रहे हैं, कर्म होना है या नहीं होना, उसको सुख मिलना है या नहीं मिलना, वो उसके प्रारब्ध में, उसके भाग्य में। मैं आपको 100 रुपया दूं, मैं आपको 100 रुपया दूं, जब तक आप लेंगे नहीं मेरी जेब में वापिस आ जाएगा। लेकिन आप प्रयास क्या करते हैं, दूसरे के सुख में आप भीतर भीतर जल रहे हैं, तो भीतर बैठा हुआ परमात्मा सीसीटीवी वो तो देख रहे हैं ना आप क्या कर रहे हैं। जिस समय पर आप हमेशा आनंद की स्थिति में रहते हैं, तब आपको कभी कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। बड़े से बड़ा ईर्ष्यालु भी आपको जला नहीं सकता, बड़े से बड़ा क्रोधी भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा अपशब्द कहने वाला भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में फिर भाव रहता है कि जिसने अपशब्द किया है ना, ये माया में फंसा हुआ ये जीव है, ये ज्ञानी नहीं है। जो ज्ञानी होगा ना, वो तो कभी किसी को अपमानित करता ही नहीं है। इसका मतलब ये बेचारा मूर्ख है, इसको समझ नहीं है। और जिसको समझ नहीं है वो अगर कुछ भी बोल रहा है तो उसकी बात का बुरा क्या मनाना। और जो आदमी प्रशंसा कर रहा है तो आप विचार करते हैं मैं तो इस काबिल नहीं हूं, आप बल्कि और झुक जाते हैं। इन एवरी कंडीशन, एवरीवेयर, जब आप परमात्मा का अनुभव करते रहेंगे ना, देखना आप कैसी आनंद की स्थिति में आ जाएंगे। आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये कुछ भी मांस मदिरा छोड़ना नहीं पड़ेगा। सब कुछ धीरे धीरे छूट जाएगा और आपको ज्ञान भी नहीं होगा कि कब मेरे से सब कुछ कैसे छूट गया। कुछ छोड़ने से अच्छा परमात्मा को पकड़ना शुरू करो। कण कण और क्षण क्षण में, हर जीव में, जड़ में, चेतन में जब उसका दर्शन मिलेगा तो सारा कलेश खत्म हो जाएगा। ओम नमः।